जिन अकल के अंधों को केवल रामचरितमानस की एक चौपाई ही दिखाई देती है कि ढोल गमार शुद्ध पसुनारी, ढोल गमार शुद्ध पसुनारी, ढोल गमार शुद्ध पसुनारी। अरे आगे पीछे भी तो पढ़ लिया होता कुछ कि तुलसीदास जी नारी के विरुद्ध। वो तुलसीदास जी लाखों जगह जहां नारी की स्तुति की है वो शब्द नहीं पढ़े। वो वेद पुराण में करोड़ों जगह नारी की वंदना की, वो नहीं शब्द पढ़े। तुम्हें एक ही चौपाई मिली, ढोल गमार शुद्ध पसुनारी, ढोल गमार शुद्ध। अरे देख तो लो आंख खोल के, वो वास्तव में रामायण भी नहीं पढ़े। ये किसके मुंह की पंक्ति है? ये समुद्र के मुख की पंक्ति है। ये गोस्वामी जी की पंक्ति नहीं, ये श्री राम के मुख की पंक्ति नहीं, ये लक्ष्मण जी के मुख की पंक्ति नहीं है, समुद्र के मुख की पंक्ति है। कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? यहां ताड़न से अर्थ मारना नहीं है, यहां ताड़न से अर्थ शिक्षा है। ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया उन लोगों के द्वारा जिनकी एक ही नीति थी, हिंदुओं को बांटो और काटो। इन जंजालों में पड़ना नहीं। यहां बीवी नहीं होती, यहां स्त्री भोग का साधन नहीं है। हमारे यहां मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, ये कागज पे साइन करके ब्याह नहीं होता हमारे यहां। हमारे यहां अग्नि की साक्षी में ब्याह होता है। लड़की का पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है पुरुष के प्रति, पाणी ग्रहण होता है, भामरी लगती है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे यहां मैरिज, इसलिए हमारे यहां बीवी नहीं है, वाइफ नहीं है। हमारे यहां धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, गृह लक्ष्मी है, बीवी नहीं है। बीवी जिनके यहां हो, जिनको बस बीवी से बेबी चाहिए तो उनके लिए बीवी है। हमारे यहां बीवी नहीं, धर्म पत्नी है। पत्नी किसको कहते हैं? जो पतन होने से बचा ले सो पत्नी है। जो पतन के रास्ते पे लगाए वो पत्नी नहीं है, जो पतन होने से बचाए। और पत्नी भी नहीं, धर्म पत्नी जो अर्धांगिनी है, जो गृह लक्ष्मी है। बेटा बहू लेके आता है, जब ब्याह के लाता है, तो बताओ माता बहनों, द्वार पे बेटा बहू की आरती होती है कि नहीं होती? होती है ना। क्यों होती है? वो तो आपका बेटा है और आपने जो लड़की पसंद की थी उसको ब्याह के लाया है, तो आरती क्यों करते हैं हम लोग दरवाजे पे? हमारा ये मानना है कि हमारा बेटा केवल बहू ब्याह के नहीं लाया है, मेरे घर में इस बहू के रूप में लक्ष्मी जी आ रहे हैं। ये बहू मेरे घर को धन धान्य से भर देगी, मेरे घर में इसके रूप में लक्ष्मी आ रही है। ये किसी की कन्या अब मेरे घर की वंश बेली को बढ़ाएगी, मुझे ध्रुव प्रहलाद देगी, मेरे घर में महाराणा प्रताप और शिवाजी जन्म लेंगे। हमारे यहां स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। अपने यहां तो कोई सत्कर्म बिना अर्धांगिनी के पूरा नहीं होता। अगर कोई ग्रस्त है यजमान तो अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजन करेगा, अगर वो ग्रस्त है तो यज्ञ अपनी पत्नी के साथ गठजोड़ करके पूरा करेगा। क्या कहना, चूंकि हमने माता बहनों को सृजन शक्ति माना है। अपने यहां तो नवरात्रि पर पूजन होता है ना कन्या का। इस सनातन धर्म से दिव्य कुछ होगा?